नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि गरीबी का अनुमान नमूनों के अनुपात की एक ऐसी गणना है जिसे आमतौर पर तय सीमा बिंदुओं के आधार पर नहीं हासिल किया जा सकता। आमतौर पर आबादी के लिए नमूनों का अनुमान वास्तविक आबादी से अलग होगा। ये अंतर नमूनों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आप कह सकते हैं कि गरीबों की धड़कन सुनने वाले गांधी के इस देश में हमें एडम स्मिथ का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी के बाद देश पर राज करने वाली सभी पार्टियों की सबसे पहली प्राथमिकता विकास के रास्ते पर चलते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करवाना रहा है। सब हाथों में काम देकर ही देश की विशाल आबादी को गरीबी के अभिशाप से आज़ादी दिलाई जा सकती है। मगर क्या हम इस मकसद में कामयाब रहे हैं या इसे पाने के करीब पहुँचे हैं? विकास, गरीबी और रोज़गार तीनों ही पैमानों पर देश आगे बढ़ा है, लेकिन आगे बढ़ने की रफ्तार उम्मीदों के अनुसार नहीं रही है। लगभग हमारे साथ ही शुरुआत करने वाले दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश शुरुआती दौर में भारत से पीछे होने के बावजूद आज आगे निकल चुके हैं। चीन 3 दशक तक 10% विकास दर हासिल कर चुका है, लेकिन भारत एक बार भी यह आंकड़ा छूने में नाकाम रहा है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया है, देश की विशाल आबादी को गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए 10% की विकास दर जरूरी है। मगर 10% की विकास दर हासिल करने से भी बड़ा एक सवाल यह है कि हम 1990 के बाद हासिल की गई तेज़ विकास दर का फ़ायदा भी सारे तबकों तक नहीं पहुंचा पाए। अगर अर्थव्यवस्था को ऊंची विकास दर के अस्थायी रास्ते पर लाना है और विकास का फल सब लोगों तक पहुंचाना है, तो समावेशी ऊंची विकास दर के लिए हमें आधारभूत चीज़ों की तरफ लौटना होगा। अगर देश के आधे बच्चे कुपोषण का शिकार होंगे, तो ऐसी आधी क्षमता से कम करने वाले युवाओं के सहारे हम नए भारत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए जाने के समय से उम्मीद की जा रही थी कि आर्थिक सुधारों से रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। गरीबी हटाओ के नारे ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के चुनावों में ज़बरदस्त सफलता दिलाई। तब से देश में गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों में काफ़ी तेज़ी आ गई है। धन्यवाद।